हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। और हम लोग आगे सेट के बारे में देखेंगे। आज सेट हम लोग पढ़ रहे थे। सेट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। इन सभी को हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे समान समुच्चय की तरफ। समान समुच्चय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल सेट्स। और हिंदी में कहते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय किसको बोलेंगे? समान समुच्चय उसको बोलेंगे जो जिन दो समुच्चयों में वैसे दो समुच्चय, लिखेंगे इसको वैसे दो समुच्चय जिसके सारे अवयव एक दूसरे में उपस्थित हो, जिसके सारे अवयव एक दूसरे में उपस्थित हो, अर्थात उनके अवयव समान हो, उनके अवयव समान हो, उनके अवयव समान हो, उसे क्या कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। उसे समान समुच्चय या इक्वल सेट कहेंगे। उसे समान समुच्चय कहते हैं। उसे समान समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है और ए बराबर है A B C D, ठीक है। और एक और है सेट B, A है A C D और B। देखेंगे कि सेट A के अवयव सेट B में उपस्थित है कि नहीं। कौन? सारे अवयव। और सेट B के अवयव सेट A में है कि नहीं। देखिए A सेट B में भी है, B सेट इसमें भी है, यहाँ पर है, सेट C यहाँ पर भी है, D भी है, इसमें का भी ABCD सब सेट A में है। इसका मतलब है कि सेट A बराबर है सेट B, ठीक है। इसको हम लोग निरूपित कैसे करते हैं? A बराबर B। यदि A और B समान समुच्चय है तो उनको हम लोग लिखते हैं A इक्वल टू B, ठीक। अगर कोई दो सेट इक्वल सेट है तो उसको लिखेंगे A इक्वल टू B, ठीक। तो हमको इसके क्रम से मतलब नहीं है कि कहाँ दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ, इससे मतलब थोड़ा भी नहीं है। हमको मतलब किससे है कि इसके सारे अवयव इस सेट के सारे अवयव इस सेट में होने चाहिए। अगर नहीं है तब सेट जो है इक्वल नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C इज इक्वल टू D F G, ठीक। और एक और एग्जाम्पल, एक और सेट लेते हैं D E F और G, D E F G, ठीक। देखिए D इस अब मिलाएंगे कि है कि नहीं। D इसमें है, F है, G है। अब आप कहेंगे कि सेट C इज इक्वल टू सेट D है, कि यह सेट
इक्वल सेट है, लेकिन हमने केवल एक सेट के दूसरे सेट में पाए जाने की नहीं कही थी। हमने कहा था एक दूसरे के अवयव जो है दोनों में उपस्थित हो, यानी कि इसका तो होना ही चाहिए इसमें, साथ साथ इसका भी इसमें होना चाहिए। अगर इसका इसमें नहीं है तो यह इक्वल सेट नहीं है, अर्थात दोनों का अवयव एक दूसरे में होना जरूरी है। तो अब देखिए इससे मिलाते हैं, डी है, ई नहीं है, यहीं पे हो जाता है कि यह इक्वल सेट नहीं है। अगर कोई सेट इक्वल है तो उसको ऐसे दर्शाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तब उसको इक्वल नॉट से दर्शाते हैं, सी इक्वल नॉट डी। ठीक है, अगर कोई सेट समान समुच्चय है तो उसको ऐसे दर्शाएंगे, समान समुच्चय नहीं है तो उसको ऐसे दर्शाएंगे। चलिए आप लोग समान समुच्चय समझ गए होंगे जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सेम हो। अच्छा एक बात बताइए, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्डिनल नंबर की चर्चा की थी। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसका कार्डिनल नंबर कितना है, यानी नंबर ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4। इसका 1 2 3 4, ठीक, दोनों का 4 4। इसमें देखिए इसका कार्डिनल नंबर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसका कार्डिनल नंबर 3 और इसका कार्डिनल नंबर 4। याद रखिएगा, सबसे पहली शर्त तो यह है कि हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग कार्डिनल नंबर चेक करेंगे। कार्डिनल नंबर अगर सेम नहीं हुआ, माने जैसे इसका देखिए नंबर ऑफ, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 3 है, तो 3 है, इसका 4 है, सेम नहीं है, इसका मतलब इक्वल सेट नहीं है। सबसे पहला बात है, इसमें देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। सबसे पहला क्या जरूरी है कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए दोनों का। कार्डिनल नंबर अगर सेम मिल जाता है उसके बाद हम लोग जो है तत्वों को, इसके अवयवों को मिलाकर देखेंगे। ठीक है, इसके अवयवों को मिला के देखेंगे, अगर अवयव दोनों में सेम आ जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 1.2, मिटा देते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, पहला देखिए इसमें पूछ रहा है, पहला नंबर प्रश्न है इसमें। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको पता है इसका एक नंबर का एक नंबर है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहली बात इसमें क्या कहा गया है, विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11। इसमें कोई 2 से भाज्य है क्या, नहीं है, इसमें कोई 2 से भाज्य नहीं है। जब 2 से भाज्य नहीं है इसका मतलब है कि इसका सेट क्या होगा, इसका सेट जो हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा आपका, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है कि इसका सेट क्या हो जाएगा, इसका सेट हो जाएगा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो यह एम्प्टी सेट हो गया। अब एम्प्टी सेट जो है परिमित होता है कि नहीं होता है, आपको सॉरी पूछ रहा है रिक्त समुच्चय कौन कौन है। तो यह इसका कोई अवयव नहीं है, जब अवयव नहीं है तो क्या है, रिक्त समुच्चय है। पहला का आंसर होगा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, जैसे 2 3 5 7। तो एक 2 ही एकमात्र एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या है, नहीं तो इसके आगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी विषम संख्याएं हैं।
तो एकमात्र 2 है, तो इसका जो सेट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 सेट आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इसमें अवयव आ जाएंगे, और जब अवयव आ जाएंगे तो रिक्त समुच्चय कैसे होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको मिटा देते हैं, रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है कि x ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 5 से बड़ा है और साथ ही साथ यह जो है रिक्त समुच्चय है। तीसरा रिक्त समुच्चय है। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा नंबर है y जो है किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या 2 समानांतर रेखाएं खींची जाए तो इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा, नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इसका कोई अवयव नहीं है। जब अवयव नहीं है इसका मतलब है कि यह रिक्त समुच्चय है। अगर अवयव होता तब रिक्त समुच्चय नहीं होता, रिक्त समुच्चय है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या है 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसका समुच्चय है। इसमें पता है कि नहीं है, पता है। जब पता है वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके, तो इसका समुच्चय तो हमें पता है। और जब पता है तब हमें क्या सा समुच्चय होगा, ये परिमित समुच्चय होगा। तो पहला जो है परिमित हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो है 1 2 3 करके ऐसी अनेक संख्याएं दी हुई है, तो यह कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर 1 2 3 ऐसे करके 100 तक दी हुई है, तो 100 तक दिया हुआ है तो परिमित समुच्चय है। चौथा नंबर जो है 100 से बड़े धन पूर्णांक होगा। 100 से बड़े तो बहुत सारे धन पूर्णांक है, तो इसका मतलब है ये अपरिमित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। यह क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ये सब छोटे छोटे हैं जिसमें आपको बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये सब आसान प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो पहला है x अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। x अक्ष के समानांतर रेखाएं, देखिए इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष। इसके समानांतर कई सारी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह कौन क्या है, तीसरा नंबर जो है, तीसरा का 1 नंबर जो है क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक, उसके बाद वाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो ये पता है हमें, तो इसका मतलब है ये परिमित समुच्चय है। ठीक, तीसरा नंबर चलते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ये भी क्या होंगे, अपरिमित होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि 5 का पढ़ा तो 5 का गुणज तो 50 तक होता है, नहीं, जितना तक लिखिएगा बस उसमें 5 से भाग लगना चाहिए।
तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जानवर जो है निश्चित है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मान लीजिए एक वृत्त है, ये इसका मूल बिंदु है, इससे कई सारे वृत्त जो है खींचे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है यह भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमित। ठीक, ये हो जाएंगे अपरिमित। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कौन a बराबर b है अथवा नहीं। पहला है a बराबर दिया a b c d, a बराबर दिया है, इसका 1 नंबर है, 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर है a बराबर a b c d और b बराबर दिया है d c b a। याद दीजिए इसके अवयव इसमें मिलने चाहिए और उसके अवयव इसमें मिलने चाहिए। a है, इसमें भी a यहाँ पे है, b है यहाँ पे, c है और d है। नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर देखिए, इसका कार्डिनल नंबर सेम है, 4 इसका भी है, 4 इसका भी है, इसमें भी d है, c है, सारे के सारे क्या है, सेम है। जब सारे के सारे सेम है तो क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे, यानी कि a बराबर b है। अगर a बराबर b नहीं रहता तो हम लिखते a इक्वल टू नॉट b। चलिए अगला है कि a बराबर दिया है 4 8 12 16, 4 8 12 16 और b बराबर दिया है 8 4 16 18। b बराबर दिया है 8 4 16 18। चलिए इसका कार्डिनल नंबर चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, तो क्या यह सेम सेट है, इक्वल सेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, अभी चेक करते हैं। अभी दूसरा चेक करना पड़ेगा ना कि इसके एलिमेंट सेम है कि नहीं। 4 है इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 नहीं है, 12 तो है ही नहीं। जब 1 नहीं है तो क्या यह इक्वल सेट नहीं है। चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर है a बराबर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और b बराबर है x जो है सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा या बराबर है। b में है x, ऐसा है कि x एक सम धन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा या उसके बराबर है। तो मिला लीजिए, b का अवयव लिख लेते हैं, सम पूर्णांक है 10 से छोटा सम धन पूर्णांक या बराबर, तो क्या कहा जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। दोनों को दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों को दोनों सेम है, तो a इक्वल टू b है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है कि a बराबर दिया है x, ऐसा है कि एक संख्या 10 का एक गुणज है और b बराबर दिया है 10 15 20 25, तो यह जो है आपका समान समुच्चय नहीं है, लिखेंगे a इक्वल टू नॉट b। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको।
मिटा देते हैं इसको और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, समान समुच्चय है कि नहीं है पता ना है। चलिए 5 नंबर है, 5 का 1 नंबर है ए बराबर है 2 3 और बी बराबर दिया है x जो है ऐसा है कि समीकरण x जो ऐसा है कि समीकरण x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 6 बराबर 0 का x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 6 बराबर 0 का एक मूल है तो चलिए सबसे पहले तो इसका मूल निकाल लेते हैं। क्या है समीकरण x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 6। तो जब भी बराबर में 0 दिया हो तो क्या कीजिए कि इसको हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़ के निकाल लेते हैं। तो क्या कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर कितना आ जाए 6x स्क्वायर और जोड़ने पर 5x, तो हो जाएगा 3x और जोड़ 2x जोड़ 6 बराबर 0। अब देखिए x कॉमन ले लिए, x जोड़ 3 और जोड़ 2 कॉमन ले लिए, x जोड़ 3। यह दोनों सेम है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, सही जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। x जोड़ 2 बराबर x जोड़ 2 इंटू x जोड़ 3। अब ये दोनों बराबर क्या है 0 है, तो जब बराबर में 0 तो क्या कीजिए दोनों को बराबर 0 कर दीजिए। x बराबर आ गया -2 और x जोड़ 3 बराबर x बराबर आ जाएगा -3। x बराबर आ गया -3, तो सेट b हो जाएगा आपका। यह b जो दिया है यह हो जाएगा -2 और -3। ध्यान दीजिए यह 2 है, यह -2 है। 2 और -2 का वो बराबर होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो नहीं होता है, इसका मतलब सेट ए और बी जो है युग्म समान नहीं है, माने ए बराबर नहीं है बी। ठीक, चलिए ये आप लोग समझे होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को तोड़ देंगे। समीकरण तोड़ने के बाद आ जाएगा x जोड़ 2 इंटू x जोड़ 3। चूँकि बराबर में 0 दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे बराबर करके लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर में अगर 0 नहीं रहता तो यहीं पे छोड़ देते, नहीं, लेकिन बराबर में 0 जब दिया हुआ है तो इसको मान निकाल लेंगे। मान आ जाएगा -2 -3। -2 जो है 2 के बराबर नहीं होता है, इसलिए जो है यह समान समुच्चय नहीं है, यह युग्म समान नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं। इसी का प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आपका, देखते हैं आगे उसको। चलिए प्रश्न संख्या 2 जो है कह रहा है कि a बराबर जो है x जो है x ऐसा है कि x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो a बराबर जो है फॉलो का एक अक्षर है x। तो फॉलो में स्पेलिंग क्या होती है? फॉलो का स्पेलिंग क्या होता है? FOLLOW। तो इसका सेट a क्या हो जाएगा? सेट a हो जाएगा FOL और W। चलिए, और बी नंबर में कह रहा है कि उल्फ का एक अक्षर है बी, उल्फ। तो क्या हो जाएगा? WOLF। चलिए अब मिलाते हैं, दोनों सेम है कि नहीं है। ए बराबर देखिए यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, O है, O है, L है, L है, W है, W है, W है, W है, O है, O है, सब मिल रहा है। तो मिल रहा है तो क्या है? समान समुच्चय है, यानी कि A = B है। ठीक, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। और इसको करके हम लोग यहीं पे आज वीडियो ख़त्म कर देंगे। चलिए मिटा देते हैं इसको और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ।
चलिए प्रश्न संख्या चलिए प्रश्न संख्या 6 है। नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अलग अलग सेट दिए हुए हैं, जैसे ए बराबर है 2 4 8 12। उसके बाद इसमें मिलाएंगे ए बराबर है 2 4 8 12, ठीक है। बी बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4। सी बराबर है 4 8 12 14 4 8 12 14। डी बराबर है 3 1 4 2। डी 3 1 4 2। और ई बराबर है -1 और 1। ई बराबर है -1 1। और एफ बराबर है 0 ए। एफ बराबर है 0 और ए। और जी बराबर है 1 और -1। और एच बराबर है 0 और 1। 0 और 1। अब चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले तो कार्डिनल नंबर से मिलाएंगे इसका। देखिए ए 2 4 8 बार मिलाएंगे, कहीं नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहीं नहीं है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इस पे चलते हैं। 1 2 3 4 मिलाते हैं। 1 2 3 4 यानी कि बी बराबर डी है। पहला निकल गया, बी बराबर डी। अब चलिए इसको छोड़ते हैं। इस 4 8 12 14 4 8 12 14 नहीं है। 3 1 4 2 नहीं है। -1 1 -1 1 मिल जा रहा है, तो मिल जा रहा है, यानी कि कौन कौन मिल रहा है? ई और जी मिल रहा है। तो ई बराबर जी। ई बराबर आ गया जी। और कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन युग्म समान है? बी और डी समान है और ई और जी समान है। चलिए आज का एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है। आज का वीडियो भी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे सबसेट्स को। सबसेट क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। इसको बिना समझे आप सेट चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। सबसेट आपको समझना पड़ेगा। चलिए आज रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।